मौसीकी रेज जिंदगी आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि एक नगमे को, एक मौसीकी को कहीं ना कहीं इख्तिताम होता है, वैसे ही जिंदगी का इख्तिताम होता है और जिंदगी भी एक नगमे की तरह है जो चलती रह रही है और उसको एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज हम खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे और जैसा कि चलती रहेगी जिंदगी में आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। जो सवाल आपको कोरोना के हवाले से दरपेश हैं, साथ ही साथ जिंदगी में किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह की चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, तो एक्सपर्ट से राय जाने और उनसे इंस्पिरेशन हासिल करें। इसीलिए हम एक खास शो लेकर आते हैं जिसका नाम है चलती रहेगी जिंदगी। तो आज के इस खास प्रोग्राम में आज हमने मदु किया एक माहिर शख्सियत को जो कि एक्टर भी हैं और जो कि सिंगर भी हैं और उन्होंने कई सारे नगमे गाए हैं जिनकी तादाद अगर मैं बताऊं तो एक नहीं, 100 नहीं बल्कि 200 नहीं, तकरीबन 300 नगमे उन्होंने गाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में तकरीबन काम भी किया है। तो ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं। उसके बाद अगर एक और माहिर शख्सियत की बात करें तो हमारे दरमियान डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि डॉक्टर बिलाल खान साहब हैं। बच्चों के आप डॉक्टर हैं, फोर्टिस अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपका इस्तकबाल करते हैं और इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही नाज़रीन एक बार फिर से आप को हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ आपसे कुछ देर बाद दूसरे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो दूसरे मेहमान वो कौन हैं, आपको क्लू देने के लिए एक उनका सॉन्ग, एक उनका नगमा हम पेश करना चाहते हैं ताकि आप उन्हें देखें और जान जाए कि कौन सी शख्सियत है जो अब से कुछ देर बाद हमारे दरमियान मौजूद रहने वाली है। दरअसल कोरोना दौर जैसा कि हम जानते हैं कि चल रहा है, तो इस कोरोना दौर में कई सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने कोरोना दुआ भी एक तरीके से मंजर-ए-आम पर लाई है, पेश की है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उस नगमे को, उस दुआ को। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा, चंगा होवेगा, चंगा सब चंगा होवेगा। सो दम का फल गिनती दे सब साथ, जो दम का फल सो दम का फल गिनती दे सब साथ, इश्क हकीकी गल नाल लाके रब नू कोल बुला, ओ आवेगा, ओ आवेगा, रब आवेगा, आवेगा उसनू दिल दा हाल सुना, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। तो ये गाना पंजाबी जबान में था, आपने सुना इस नगमे को और आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि किस शख्सियत की हम बात करने वाले हैं। जी हम बात कर रहे हैं अरुण बख्शी साहब की, जो कि अब से कुछ देर बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बिलाल खान साहब मौजूद हैं। चूंकि कोरोना दौर में हम ये सुन रहे हैं कि थर्ड वेव के हवाले से पहले ही अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसके बाद लोगों में डर कहीं ना कहीं रहा बिलाल खान साहब, और कहा यह जाने लगा शुरुआती दिनों में कि कहीं ना कहीं थर्ड वेव जो है ना बच्चों पर ज्यादा असर करेगा, लेकिन धीरे धीरे अब ये बातें ये कही जा रही हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये थर्ड वेव असर करेगा। थर्ड वेव से पहले किन किन चीजों का खास ख्याल रखना है ताकि थर्ड वेव आए ना, लोगों तक ये लोग ज्यादातर सफर ना हो पाए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सना वारिस जी, पहली बात तो कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपके सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार। तो इसमें पहला सवाल आपका था कि थर्ड वेव के आने के एहसासात जो हैं, ठीक है। देखिए अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव को अवॉइड करना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए हैं और जो अभी वायरस का जो नेचर है जितनी जल्दी वो फास्ट मुटेट कर रहा है और वो नए नए शक्ल में आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि थर्ड वेव आएगी। और थर्ड वेव अभी जैसे कि एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हैं कि 6 to 8 वीक्स में वो आ सकती है।
लेकिन जैसा आपने सही कहा कि पहले ये लग रहा था कि थर्ड वेव में पूरी दुनिया में ये कयास लगाए जा रहे थे कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ज्यादा हिट करेगी। लेकिन पिछले पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए फर्स्ट वेव को देखें या हम सेकेंड वेव को देखें तो जो हमारा परसेंटेज ऑफ जो बच्चे हैं वो उतने ही इन्वॉल्व हुए थे सेकंड वेव में जितने पहले में हुए थे। डेफिनेटली ओवरऑल केस बढ़ गए थे सेकंड वेव में, तो बच्चों के केस भी ज्यादा थे। तो अभी हमें देखकर ऐसा लगता है और जो हमारा वैक्सीन कवरेज है और बाकी सब चीजें ऐसा देख करके लगता है कि थर्ड वेव हमारी कुछ डिफरेंट नहीं होगी। वो जितनी बड़ों को जितनी भी एडल्ट को इफेक्ट करेगी उसी तादाद में शायद वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे बच्चों में अब तक की वो माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज रही है बिल्कुल वो ऐसी ही रहेगी। जी। और इसके अलावा खास ख्याल अगर बच्चों के हवाले से, क्योंकि पेरेंट्स जो है खौफजदा भी हो गए हैं, एक अलग चीज है कि भाई उन्हें क्या किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? नहीं, उसमें बस ख्याल देखिए यही रखना है सबसे दो प्रिवेंटिव थेरेपी, ठीक है। ट्रीटमेंट जब बीमारी होगी जब ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी बचाव का टाइम है। बचाव के लिए सबसे इफेक्टिव बचाव है वैक्सीन आज की डेट में। तो जो भी हमारे एडल्ट्स हैं, जो भी एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीन आज मिल सकती है, वो प्लीज सभी के सभी अपनी वैक्सीन लें। बिल्कुल भी वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इफेक्टिव है और इसके कोई जो बुरे असरात हैं जो हमारे दिल में जिसका खौफ है, ऐसा बहुत देखने में नहीं आया है। तो इसलिए बिल्कुल उससे ना डरें, इसलिए वैक्सीन लें। दूसरा है कि भाई जब तक वैक्सीन नहीं मिल रही है या बच्चों को हम वैक्सीनेट नहीं करा पा रहे हैं, तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर रखें। यानी कि जैसे कि मास्क अप करें अपने आप को, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्रैक्टिस करें और जैसे हाई टच सरफेसेस एरिया है उनको क्लीन करें। अननेसेसरली कोई चीज ना छुएं, कोई चीज छुए तो उससे भी बाद में मास्क ना छुएं और अगर किसी को सिम्टम्स आए तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। आई थिंक यही सबसे ज्यादा कारगर तरीका है कि हम खुद बच सकते हैं। अगर हम खुद बच गए तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि बच्चे जो है स्पेसिफिक और मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, लिहाजा इस हवाले से तैयारियों की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से तैयारियां पूरी इस हवाले से की गई हैं और तैयारियां किस हद तक हिंदुस्तान में हुई हैं ये भी जानने की ज़रूरत है ताकि थर्ड वेव को से लड़ा जा सके। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जिनका हमारा इंतजार था वो मौजूद हैं। अरुण बख्शी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं चलती रहेगी जिंदगी में। वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया, आपका ही इंतजार हो रहा था और इस इंतजार में हमने आपका वो दुआ जो नगमा था जो कोविड के हवाले से आपने फिल्माया है, मंजर-ए-आम पर लाया है, वो सबके सामने पेश कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना दौर में आर्टिस्ट की जिंदगी कैसी रही, वो तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए जिस दुआ की हम ये बात कर रहे हैं उस दुआ को मंजर-ए-आम पर लाने का आपका मकसद क्या था? देखिए, जब ये मैं गाना लिख रहा था रब खैर करेगा, जब ये गाना मैं लिख रहा था तो एक बार मेरी आत्मा से आवाज आई कि ये मैं गाना क्यों लिख रहा हूं। उस वक्त कोविड नहीं था। अच्छा, उस वक्त कोविड नहीं था। नहीं, उस वक्त कोविड नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा नहीं लिखना यार, ऊपर वाले के कामों में क्यों दखल देते हो। तो आपने कोरोना दौर में ये नगमा नहीं लिखा है? नहीं, ऑनेस्टली है, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। वो इससे पहले लिख के मैंने रखा इसको और मैंने पूछा अपने आप से मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, लेकिन पता चला कि रब खैर करेगा, कुछ आपत्ति आने वाली है। उसके बाद एकदम से गाना पूरा हुआ और कोविड शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। मैं भाग भाग के कैसे रिकॉर्ड किया हूं और कैसे मैंने, अब सवाल यह था कि गाने को निकालना था, मंजर-ए-आम पे लाना था। उस वक्त मुझे ये आया कि अब मैं क्या करूंगा। ना मेरे पास वीडियो था और ना ही मेरे पास कुछ पोस्टर था। 2.5 महीने से हम लोग 2.5-3 महीने से बिल्कुल घर के अंदर थे। अचानक मैंने ख्याल आया कि गाना मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैंने अपने दोस्त को बोला इसके ऊपर मेरी तस्वीर डाल दो, क्योंकि ये प्रेयर है, ये दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, ये प्रेयर है, दुनिया तक पहुंचनी चाहिए और सबका भला होना चाहिए। रब खैर करेगा, सुख देवे सब चंगा होवेगा, रख परोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। और इस तरह से मैंने इस गाने को किया और एक अपनी तस्वीर लगा दी और उसको मैंने रिलीज कर दिया। और यकीन मानिए जो कमेंट्स आने शुरू हुए, जो लोगों ने पसंद करना शुरू किया और लोगों के हर एक दिल की आवाज ये थी कि रब खैर करेगा, अच्छा होगा।
रब का मतलब बिल्कुल ऐसा आज लग रहा है जितने कि भी हैं, ऐसा लग रहा है कि इस तमाम चीजों को देखते यानी मौजूदा हालात को देखते हुए लिखा गया है। अब ये कोइंसिडेंस ही समझ लें, संयोग ही समझ लें, आप पहले इस गाने को लिख चुके थे, या फिर ये कहें कि एक आपके जहन में खुदा ने डाल दिया कि आप इसे लिखें और एक ऐसा मौका आएगा जो इस नगमे को, इस प्रेयर को सुनकर लोगों को तस्कीन पहुंचाएगा, सुकून पहुंचाएगा। मैंने एक बात किया उस वक्त, वर्ड रब यूज किया मैंने, हाँ। क्योंकि कोई खास गॉड किसी भी धर्म का, संप्रदाय का मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया, रब किया, क्योंकि रब जो है वो एमनेट करता है कि एवरी गॉड जो है, कोई भी हो, हिंदू गॉड हो, मुस्लिम गॉड हो, चाहे वो किसी, वन रब इज इनफ। रब में सब है, बिल्कुल एक रब में सब है, और सब आ गए। हर एक दिल की जो धड़कन है वो यही कहती है कि रब खैर करेगा, सुख देवे, सब चंगा होवेगा। और ये जो जैसे कि मौसम चल रहा है, इसमें अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सुख है या एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है, तो मैं इसको दुनिया के साथ क्यों ना बांटूं। मैं बांटता हूं, और मैं हर एक से अपील करता हूं कि इस सुख को, अपने हैप्पीनेस को बांटिए लोगों को। और मैं हाथ जोड़ के आपके इस सुप्रसिद्ध जो आपकी चैनल है न्यूज 18, वहां से हर एक अस्पताल, बड़ा अस्पताल, छोटा अस्पताल, बहुत छोटा अस्पताल, बहुत बड़ा अस्पताल, डॉक्टर्स, सबको निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि जो मरीज कोविड से मर जाए उसका बिल माफ कर दीजिए। इधर कोविड से जो मरीज है उसकी डेथ हुई, उधर उसका बिल माफ कर दीजिए। लोगों के पास पैसा नहीं है, अपनी बचत में किस तरह से वो जी रहे हैं, कैसे मांग मांग के कर रहे हैं। अगर मेरे पास इस जमाने में भी, इन 3-4 महीने में भी कुछ एक रोटी का पैसा कमाता हूं, तो मैं चौथा हिस्सा उन लोगों को देता हूं जो मुझे फोन करते हैं कि दवाई के पैसे नहीं है, कुछ दूसरे पैसे नहीं है। आप भी अपील कीजिए, प्लीज मेक इट ए पॉइंट कि आप अपनी चैनल के जरिए लोगों को ये बताइएगा प्लीज, बिल्कुल, कि उन अस्पतालों से अपील बहुत अच्छी कीजिएगा। आपने बात कही, जो साहिब सरवत अफराद हैं और जो अस्पताल हैं, वो बिल माफ करें। जो कोरोना के दरमियान जिनकी मौत हुई है, उनके घर वालों को कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी। बिलाल खान साहब, आपका रुख करूंगी, और इस बीच मैं नाज़रीन को बता दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। चलती रहेगी जिंदगी में अरुण बख्शी साहब मौजूद हैं, आप उनसे सवाल हासिल कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, जवाब जान सकते हैं कि कैसे चैलेंजिंग भरी जिंदगी होती है और उससे कैसे निकलना होता है। किसी भी स्ट्रगल के हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अरुण बख्शी साहब का भी एक कहानी है। अभी तो हम एक्टर और सिंगर बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी से सुनेंगे अगर आप हमसे जुड़ेंगे। बिलाल खान साहब, आपसे सवाल ये, चूंकि अस्पताल में तैयारियों के हवाले से मैं बात कर रही थी कि गवर्नमेंट लेवल पर किस हद तक तैयारियां आप मानते हैं एक डॉक्टर होने के नाते कि सरकार तैयार है थर्ड वेव को लेकर? ठीक है, सबसे पहले मैं अरुण बख्शी सर को नमस्कार मेरा, और आपने बहुत ही बेहतरीन गाया है इसको। मुझे बहुत अच्छे से पंजाबी समझ में नहीं आती है, बट आई कैन अप्रिशिएट द फीलिंग। दूसरा आपका सवाल था कि जो कोविड की तैयारियों को लेकर के थर्ड वेव के लिए, तो देखिए हमने जितना सेकेंड वेव को जितना हमारी आवाम ने झेला है, और यह साथ में हमारी गवर्नमेंट्स ने स्ट्रगल किया है और हॉस्पिटल्स ने स्ट्रगल किया है, उसको देखते हुए अगर अब कोई कमी रहती है तो वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वो हमारी नासमझी होगी। तो इसको देखते हुए जितनी खबर मेरे पास है उसको उस लिहाज से, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की हो या यूपी गवर्नमेंट की, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं उत्तर प्रदेश से, और या भारत सरकार की जो भी तैयारियां हैं, गाइडलाइंस वो रिलीज कर रहे हैं, खासतौर से बच्चों को स्पेसिफिक वो दिमाग में रख करके रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले सेकेंड वेव में हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एक्सपोज हो गया था, या हमें ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, या हमें बहुत ही जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं वो हमें नहीं प्रोक्योर कर पा रहे थे हम। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी हमारे पास वक्त है उन तैयारी का, और जो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या जैसे मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ इंसान हूं, तो हम अपने लेवल पर और सरकार अपने लेवल पर इन सब चीजों की जो मौजूदगी है वो अच्छे से दर्ज कराएंगे। मौजूदा सूरत हाल तैयारियों के हवाले से बेहतर है। इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं?
तेलंगाना डॉक्टर शफीउद्दीन हूँ। जी, तेलंगाना से आप बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है और सवाल क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अहमद शफीउद्दीन है। जी, शकीरुद्दीन साहब, आप सवाल कर सकते हैं। हमारे मेहमान आपने देखा ही होगा कि अरुण बख्शी साहब हैं, साथ ही बिलाल खान साहब हैं, तो डॉक्टर से अगर कोई मशवरा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जी, मैं एक्टर सिंगर अरुण बख्शी साहब के बयान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, रिटायर्ड, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ। उनकी जो बात उन्होंने अभी जो बताया है, जी, जो उन्होंने निवेदन किए हैं, जो रिक्वेस्ट करे हैं छोटे से बड़े हॉस्पिटल के लिए, जी, ये कोविड के 2 फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में बहुत कम सुना हूँ ये बात को। जी, मैं इनके लिए 100% उनका शुक्रगुजार हूँ। ये सब हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल में अगर ये अगर इंटेंशन रहा सबका, तो मैं समझता हूँ कि आज लोग इतने सफर नहीं होते थे। बिल्कुल। लेकिन शकीरुद्दीन साहब, एक सवाल ही उठता है कि आप रिटायर रहे, आप जाहिर सी बात है डॉक्टर से ऐसे औकात में हमने देखा कि जमीन के खुदा बनकर आए, तो आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन कुछ रहा होगा सोसाइटी में। मैं यहाँ पर मैं तेलंगाना में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोविड हेल्पलाइन हम बनाए थे। जी, जी, मेरी बात सुन रहे हैं सनावारी से मैडम? जी, मैं सुन रही हूँ, आप बताएं। मैं एक कोविड हेल्पलाइन ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ। यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर से ग्रुप बनाए हैं, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर सब हैं। जी, हम अपनी तरफ से बहुत हेल्प किए हैं, लोगों को गाइड किए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। गुड। 3 डेज के अंदर हो, 3 डेज के बाद हो। आपके इस जज्बे को न्यूज़ 18 उर्दू सलाम करता है और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि मदद करते ही जिंदगी आगे बढ़ती है और ऐसी ही जिंदगी चलती रहती है। मैं आपके प्रोग्राम बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, रुकना चाहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक। चलती रहेगी जिंदगी में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल करें, हमसे जुड़े सवालात करें और जो भी जिंदगी से जुड़ी हुई उलझने हों उसे दूर करें। साथ ही कोरोना दौर में अफवाह और हकीकत के हवाले से आपके जहन में कुछ सवाल हो तो वो भी हमसे जानें, क्योंकि हमारे दरमियान डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। खास शख्सियत जिनका तारुफ मैंने पहले ही कराया था, अरुण बख्शी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अरुण बख्शी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से, स्ट्रगल के हवाले से चंद चीज़ें बताइएगा ताकि लोग इंस्पायर हो सकें। दूसरी तरफ एक ऐसे नगमे की आपकी बात करेंगे जो स्ट्रेस के हवाले से है। अब सवाल ये होता है कि चिंता चिता समान इस वक्त हमने देखा कोरोना दौर में कि लोग कोरोना से कम स्ट्रेस से, चिंता से ज़्यादा उनकी डेथ हुई कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। तो इस नगमे को आपके इससे भी रिलेट कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा ये नगमा आपने कब लिखा और इसके पीछे मकसद क्या था? आपने आवाज़ शायद इसको दी है। देखिए, आपने कभी भी कोई ऐसा नगमा नहीं सुना होगा जो कि चिंता के सुने होंगे आपने, लेकिन चिंता का गाना हो और लोग उसके ऊपर जम के डांस कर रहे हैं। इसका मतलब जो चिंता है उसकी ईगो को तोड़ा जा रहा है। जो उसका अहंकार है चिंता का, हाँ। अब उसका भी अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी है। माय एस्टीम्ड मदर, उनके चेहरे पे हो गया था पैरालाइज्ड। शायद उन्होंने मेरे लिए चिंता ली थी और मैं जयपुर से शूटिंग करके आया था और मैंने आके देखा मेरी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल तोड़ा हुआ है, तोड़ा मुड़ा है, चेहरा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। मैंने कहा माँ ये कैसे हो गया? बोले कि बेटा तेरे लिए चिंता की। अब क्या है कि कलाकार बुद्धि है, तो मैंने अपनी माँ से कहा माँ एक काम करो ना, चिंता के ऊपर एक गाना लिख दो। अच्छा। बड़ी अजीब सी बात मैंने कह दी उनको कि एक तो तोड़ा मुड़ा चेहरा और उसके ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर, और मैंने उसमें मैं कह रहा हूं माँ से कि माँ एक काम करना, चिंता के ऊपर गाना लिख दे। बोली इस हाल में? मैं कहा माँ लिख तो सही। पता नहीं मेरे मुंह से कोई बुलवा रहा था, उंगली पकड़ के कोई चलवा रहा था, वो रब भी होगा जरूर। बिल्कुल। मेरी माँ ने गाना लिखना शुरू कर दिया कि एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता जिंदा रख दी ना मार मुकांदी, कदे कोई चिंता चिंता चिता समान सोहणिया, चिंता चिता समान। पहले मुखड़ा लिखा, उसके बाद पहला अंतरा आया कि मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई। आई होप उर्दू के जो दर्शक हैं उनको मैं शुद्ध पंजाबी की बात सुना रहा हूं। आई थिंक मेरे अल्फाज को और मेरे एहसासात को वो समझ जाएंगे। बिल्कुल। कि
मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई, दुखा तंबू ताने, दम मारण दी जाना काई ते तेरियां तू यो जाने, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, जिंदा रखदी ना मार मुकाउंदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, बिरहा बिरहा आंख दे ते बिरहा है सुल्तान। जी, ये दूसरा स्टैंजा था। बिरहा बिरहा आंख दे इससे ते अंदाजा हो बिरहा, जाता है कि कोई भी नगमा, मौसीकार, गुलकार, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कहानी होती है। उस कहानी को आपने बयान किया और ये हैरानी भी होगी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते होंगे कि आपकी वालिदा ने ये नगमा लिखा है। और दूसरी तरफ दिलचस्प बात भी है कि आपने अपनी वालिदा से कहा कि और उनकी सिचुएशन को देखा, जिसके बाद ये नगमा मंजर आम पर आया और उसको फिल्माया गया। तो हम चाहते हैं जब इस नगमे के बारे में इतनी बात हो रही है तो नाज़रीन के सामने पेश कर दे। One sec, ma'am, one sec. Well, let me complete it. Yes. Let me complete. जू गाना खत्म हुआ, लास्ट का स्टैंजा उन्होंने लिख दिया, उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ओह, द पंच लाइन इज दिस के गाना कंप्लीट हुआ, उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया, एंड शी वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। यानी कहा जा सकता है जो उनके अंदर दर्द था, जो स्ट्रेस था, जो फिक्र थी आपको लेकर, वो सब कुछ किताब एक पेपर पे आ गई नगमे की शक्ल में। और उसके बाद मैंने उसको धुन बनाई, उसको गाया, उसको रिकॉर्ड किया। अब मैं चाहूंगा कि आप गाना लगाइए ताकि चिंता की जो ईगो है वो टूटनी चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, प्लीज। तो पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि उस नगमे को एक बार फिर से सुनाएं जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, एक हटदी ते एक लग जाती, आए नी गती कोई चिंता, एक हटदी ते एक लग जाती, कदे नी गती कोई चिंता, चिंता रखदी ना। तो इस नगमे के पीछे क्या कहानी थी और मुस्कुरा रहे अरुण बख्शी साहब, कई सवाल आपसे जानने हैं और जानने के लिए वक्त की बहुत दरकार है। बिलाल खान साहब, आपसे भी बहुत सवाल करने थे क्योंकि बच्चों के आप डॉक्टर हैं और बच्चों के हवाले से भी वैक्सीन आई नहीं है, तो ज़्यादा उन पर इस वक्त फोर्स किया जा रहा है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि बच्चों को लेकर उन्हें क्या करना चाहिए, वैक्सीन आई नहीं है। तो आप 2-3 लफ्ज़ों में क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहले अगर मैं इसी गाने का अंतरा लूं, मतलब जो मुखौड़ा लूं कि चिंता चिता समान है, ठीक है, तो ये हमारे बुजुर्ग बहुत सब वक्त से कहते आए हैं और बख्शी साहब ने भी बहुत अच्छे से गाया है इस चीज को। तो ये सच में हिम्मत का वक्त है, इस वक्त हौसला रखने की जरूरत है। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, भरोसा रखिए उस रब पर जिसकी हम सब प्रेयर करते हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का। चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात कुछ और लोगों के साथ। आदाब।